नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आखिरकार राम मंदिर की भी एंट्री हो गई है। बीजेपी ने भोपाल में बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर बताया है कि बन रहा है मंदिर और फिर से बीजेपी सरकार। ऐसे में एक बार फिर से इसे लेकर सियासत भी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में वैसे तो इस बार कई बड़े मुद्दे हैं, मगर लगातार 3 दशक से चल रहा राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर मध्य प्रदेश में सियासत का केंद्र बन रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। अब चूंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं, ऐसे में बीजेपी ने चुनाव के पहले फिर से राम मंदिर को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। भोपाल के शाहपुरा इलाके में बीजेपी ने राम मंदिर को लेकर बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं। इन होर्डिंग्स में लिखा है, भव्य राम मंदिर बनकर हो रहा है तैयार, फिर इस बार बीजेपी सरकार। दरअसल 2 दिन पहले ही राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से पीएम मोदी को 22 जनवरी 2024 में उद्घाटन का न्योता दिया गया है। इसे लेकर जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राम मंदिर क्या बीजेपी का मंदिर है? राम मंदिर तो देश का मंदिर है, सनातनियों का मंदिर है। कमलनाथ ने कहा कि राम मंदिर बीजेपी का मंदिर नहीं, देश का मंदिर है। और वहीं बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर दिखी। बीजेपी का कहना है कि इस देश में राम मंदिर के पोस्टर भी लगेंगे और भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण भी होगा। कमलनाथ कह रहे हैं कि राम मंदिर किसका? तो राम मंदिर उनका जो राम के प्रेमी हैं, राम मंदिर उनका जो राम के हैं। राम मंदिर विरोधियों का नहीं है, जिस पार्टी ने राम को काल्पनिक बताया है, जिस पार्टी ने गोली चलाने वाले की सरकार को बचाया, ऐसे लोगों का राम मंदिर बिल्कुल नहीं हो सकता। कुल मिलाकर एमपी में आने वाले दिनों में बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को जनता तक लेकर जा रही है और इसीलिए इसने इस तरह के बीजेपी ने होर्डिंग भी लगाए। वहीं दिवाली के दौरान भी राम मंदिर को लेकर बड़े आयोजन करने की तैयारी। और आज हम भी इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करने वाले हैं, कुछ खास मेहमानों को भी जोड़ेंगे। अब आप सुनिए कैसे सियासी बयानबाजी हो रही है राम मंदिर पर। 22 तारीख को प्रधानमंत्री राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि ये भी कांग्रेस को जवाब है, जिन्होंने राम भगवान को काल्पनिक बताया था। देखिए, ये तो ऐसी राम मंदिर की बात कर रहे हैं जैसे ये भारतीय जनता पार्टी का मंदिर हो। राम मंदिर हमारे देश का मंदिर है, हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। तो ये किसी पार्टी का क्या है राम मंदिर? माननीय कमलनाथ जी आजकल बड़े हिंदू हो गए। कमलनाथ जी ये भी कह रहे हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम का जो मंदिर है वो भाजपा का नहीं है, राष्ट्र का और सनातन का मंदिर है। तो कमलनाथ जी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि कमलनाथ जी कांग्रेस में है या कांग्रेस की कोई अलग कमलनाथ पार्टी बन गई? अगर कमलनाथ जी कांग्रेस में है तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इनके श्रीमान खड़गे साहब और उनके बेटे ने जो सनातन के बारे में जो टिप्पणी की है उसके बारे में आज दिनांक तक क्या माफी हुई? उनने माफी मांगी? या करुणानिधि की जो टीम थी उसने कोई माफी मांगी? सनातन के बारे में जो उनने बीमारी शब्द का इस्तेमाल किया था, सनातन धर्म बीमारी है, इसको मांगे? और दूसरे मैं उनसे ये भी पूछना चाहता हूं कि कमलनाथ जी पीछे के पाप सब भूलते जा रहे हो क्या? पीछे आपको अपनी गलतियां और कांग्रेस की गलतियां पता नहीं है क्या? राम जन्मभूमि आंदोलन में 92 में जब गोली चली थी तो कमलनाथ जी बच्चे थे? तो आपने सुना किस तरह की ये बयानबाजियां हुई हैं। अब इस बयानबाजियों का किसे फायदा मिलेगा और किसे इसका नुकसान होगा, ये हम समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बयानबाजियां क्यों हो रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस तरह की ये बयानबाजियां हैं और इसे लेकर जिस तरह से चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लगातार एक दूसरे के ऊपर हमलावर है और ये चुनाव को लेकर ही रूपरेखा हो सकती है। चुनाव का क्योंकि समय चल रहा है और चुनाव को लेकर ही रूपरेखा है। 2 खास मेहमान इस समय हमारे साथ चर्चा में हैं। गुंजन चौकसे जी हैं,
प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्वागत है आपका। और वियान खोंगल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं। दोनों मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत है। गुंजन जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए सीधी सी बात यह है कि अगर कमलनाथ जी ने ये बात बोली कि ये मंदिर बीजेपी का नहीं है, तो इसमें बुरा लगने जैसा तो नहीं है। कोई सवाल पूछा गया होगा तो उसके जवाब में उन्होंने दे दिया, राष्ट्र का मंदिर वैसे उन्होंने बताया है, देश का मंदिर है, ये तो देश के लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मंदिर है, अप्रिशिएट करना चाहिए था आप लोगों को। खैर, बहरहाल आप जवाब दे सकते हैं। देखिए, कमलनाथ जी शायद भूल रहे हैं कि वो राम मंदिर की बात कर रहे हैं। ये वही राम मंदिर की कमलनाथ जी बात कर रहे हैं जिसका विरोध सबसे ज्यादा कांग्रेस ने किया था। ये वही राम जन्मभूमि की कमलनाथ जी बात कर रहे हैं जो 1992 में जिसको कई संत साधुओं ने जिसका बलिदान किया था, कई सेवकों ने अपनी जान गंवाई थी। उस समय कांग्रेस सरकार कहाँ थी? कमलनाथ जी आज उस राम मंदिर की तरफदारी करने लगे हैं जब वो राम मंदिर बनकर खड़ा हो चुका है। जब आज उस राम मंदिर पे वो राजनीति करना चाहते हैं, जब आज उस राम मंदिर के नाम पर वो वोट बैंक को बना रहे हैं। एक राम को तो छोड़ दे कमलनाथ जी, मुझे शर्म आती है बोलते हुए कि राम भगवान को, राम नाम को भी वो जनता को झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। फरेब और झूठ की दुकान राम मंदिर के नाम पे खोल रहे हैं। तब कहाँ चले गए थे कमलनाथ जी जब इनके अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया कह दिया था? गुंजन जी, वो तो कहते हैं कि मुझसे बड़ा हनुमान भक्त कोई नहीं है, मैंने प्रभु राम के अनन्य भक्त हनुमान जी का सबसे बड़ा मंदिर बनवाया। वो तो ये कहते हैं। कमलनाथ जी चुनावी भक्त हैं। कमलनाथ जी सिर्फ धर्म का पालन तब करते हैं जब चुनाव आता है। लगता है कमलनाथ जी की एक अलग कांग्रेस है। जैसे कि आपने सुना होगा खड़गे साहब के लड़के ने क्या कहा था, सनातन क्या है? डेंगू है, मलेरिया है, सनातन कोविड है। आपने सुना होगा कि वरिष्ठ नेता ने, कितने सारे लोगों ने सनातन को डेंगू, मलेरिया, कोविड क्या क्या नहीं कह दिया। क्या उन्हें आज तक सजा हुई? क्या आज तक उनकी माफी मांगी गई? कमलनाथ जी कौन सी कांग्रेस चलाते हैं? ये कांग्रेस है जिसने हमेशा धर्म पर अटैक किया है, जिसने हमेशा सनातन के विरोध में खड़े हैं। आज सिर्फ वोट बैंक चाहिए। आज जब वो राम जन्मभूमि की तपस्या जो भारतीय जनता पार्टी ने की थी, जो कार्य सेवकों ने की थी, जो संतों ने की थी, जब वो तपस्या का समय पूरा हो गया और ढांचा बनकर खड़ा हो गया और राम जी के जब उसमें आप राम जब बैठकी हो गई, तब आप कमलनाथ जी उठकर आ गए कि राम मंदिर तो हमारा है। लेकिन उसमें कितने लोगों का खून पसीना लगा है। तब कांग्रेस कहाँ थी? तब कमलनाथ जी कहाँ थे? जब राम को काल्पनिक बताया था तब कमलनाथ जी कहाँ थे? शपथ पत्र दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की तरफ से, कहा गया था कि राम एक काल्पनिक चीज है। आज काल्पनिक चीज को आप अवतार कैसे मानने लगे कांग्रेस? क्योंकि चुनाव सर पर है, जनता को भ्रमित तो करना है, झूठा फरेब की दुकान जैसे चला रहे, चलानी है। तब कहाँ गए कांग्रेस वाले लोग थे? आज जब हम माननीय शिवराज सिंह चौहान जी कन्या पूजन करते हैं तो उसे दिग्विजय सिंह ढोंग कहते हैं। तब कहाँ गए थे कमलनाथ जी? क्या कमलनाथ जी ने इन सब बातों पर कभी भी सवाल उठाया? कमलनाथ जी ने कैसे ये प्रूफ कैसे कर सकते कमलनाथ जी कि मैं हनुमान भक्त हूं? वियान जी से पूछते हैं। भक्त नहीं होता, कहने से कोई हनुमान भक्त नहीं होता। करनी और कथनी का जो फर्क है वो कमलनाथ जी, वो कांग्रेस साफ साफ जनता को दिखाते हैं। वियान जी चर्चा में है, क्या कांग्रेस पार्टी बहुत सोच समझ के बयान दे रही है? वियान जी, मैं बैकफुट और फ्रंट फुट की बात नहीं करूंगा, सीधा आपसे जवाब लूंगा। क्या कोई भी राजनीतिक दल चाहेगा कि उसके नेतागण बिना सोचे समझे बयान दें? और कांग्रेस पार्टी इसमें सोचने और समझ के बयान देने की बात नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी तथ्यों की बात कर रही है। आज जब भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश में दिख रहा है कि समाज का हर वर्ग के साथ भारतीय जनता पार्टी ने झूठ, फरेब और धोखा करने का काम किया है, समाज का हर वर्ग आज जब भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से त्रस्त है, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबने वाले ये लोग, जो लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने की बजाय अपने पापों को छिपाने के लिए प्रभु श्री राम की आड़ ले रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी को इस पर खामोश बैठ जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी उन 13 लाख बच्चियां जो मध्य प्रदेश से गायब है, वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस सनातन धर्म पर ही हमला करती है। कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ हो रहे अत्याचार और अन्याय के खिलाफ
आवाज ना उठाए। कांग्रेस पार्टी पेपर लीक होने वाले मामलों में, जी। पटवारी परीक्षा घोटाले में, व्यापक जैसे बड़े सनातन घोटालों पे में आवाज बात ना करें, उठाए। आपका सवाल ठीक है सनातन है आज, गुंजन जी सनातन सुन पे लेते बात हैं, करें। एक चर्चा आप नहीं जी, बताएंगे मुझे किससे बात कर दूं? बोलिए। आप नहीं बताएंगे मुझे किससे हाँ बात ठीक कर है दूं? वियान जी, आप अपनी बात रखिए, बोलिए। और आपसे पूछकर बात नहीं करूंगा मैं। ठीक है क्योंकि वियान जी, सनातन पे आज भी ठीक है कांग्रेस कुछ नहीं कर गुंजन जी, सकती। आप बताइए, एक एक कांग्रेस के करके हम बारे लोग में चर्चा है, करें। जो देखिए क्या है, ये वियान जी ने कांग्रेस भी नहीं सुना जानती है। आपकी पूरी बात को सुना। हाँ एक एक अच्छा प्रतिपक्ष वो होता है जो सुनना चाहिए। ठीक है वियान जी, बोलिए बोलिए। जी आप कुछ प्रश्न कर रहे थे, कृपया करें आप। मेरा पांडे प्रश्न जी, तो आप यही कुछ था कि प्रश्न ये बयानबाजी आ रही है, इसके इतर मैं तो केवल ये पूछना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को क्या बयान सोच समझ के देना पड़ रहा है, जगह के हिसाब से, नहीं सर, राज्य नहीं के सर, हिसाब सर, से? सर। क्योंकि बीजेपी तो कहती नहीं है नहीं, साहब कि हम आदरणीय देहरादून में जो जिस कहते हैं दिन वही जयपुर में भी कहते हैं, वही भोपाल में भी कहते हैं, तमाम राज्यों में एक ही बात आदरणीय चलती है। लेकिन आदरणीय कांग्रेस पांडे राज्यों जी, के हिसाब से अपने बयान बदल देती है, जहां जैसा फिट बैठता आदरणीय है। पांडे जी, आप मूर्धन्य और वरिष्ठ पत्रकार। कांग्रेस पार्टी जिस दिन राम मंदिर पर फैसला आया था, मैं गवाह हूं इस बात का, और इंडिया न्यूज और प्रदेश की 8 करोड़ जनता इस बात की गवाह है कि कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर, हमारे मुख्यालय पर लाइटिंग से जगमगाया था और रोशन हुआ था। हमने उत्सव मनाया था उस दिन। और सबसे पहले 21 किलो चांदी की ईंट भेजने का काम कमलनाथ जी ने किया था। 11 लाख रुपए चंदा भेजने का काम माननीय दिग्विजय सिंह जी ने किया था। प्रभु श्री राम निश्चित रूप से सनातन धर्म के, हम सभी सनातन को मानने वाले लोगों की आस्था का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी अगर ये चाहती है कि अगर इस देश में 100 में से 33% वोट यदि उसको मिलता है, मतलब 33-34 करोड़ लोग उसको वोट देते, तो जो 60% वोट भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं का नहीं मिलता, वो सब हिंदू नहीं है या हिंदू विरोधी हो गए। तो सरकार ऐसी सत्तारूढ़ दल पर जो हिंदुत्व को 2 हिस्सों में बांटने का काम कर रही है और राम मंदिर को ये बताना चाहती है कि वो राम मंदिर केवल भारतीय जनता पार्टी और उसके अंधभक्तों का है। तो क्षमा कीजिए, कमलनाथ जी ने किसने कोई गलत बात नहीं कही कि राम मंदिर उस शोषित का भी है जो 18 वर्षों से इसके कुशासन में शोषण का शिकार होता है। और भारतीय जनता पार्टी के उन भ्रष्ट नेताओं के भी प्रभु श्री राम है, उनको सद्बुद्धि दे जिन्होंने इस प्रदेश की जनता को ऊपर से नीचे तक लूट के रख दिया। युवाओं के साथ अन्याय, माताओं बहनों के साथ अन्याय, महंगाई से कमर तोड़, महंगाई से आज त्रस्त है। अच्छा आज हर एक बात प्रकार की जो बताइए, समस्या हमारे सामने खड़ी है, जो बीजेपी अतीत के झरोके से पूरी बात बता रही है कि साहब अदालत में चले गए, बात की कर दी संसद में रह के कि ये तो काल्पनिक है, ये तो इसका अस्तित्व ही नहीं है। फिर एक बात बीजेपी कहती है कि साहब कार सेवकों पर जिस सरकार ने गोली चलाई थी उस सरकार को सपोर्ट कांग्रेस ने किया। ये आरोप है या ये आप निराधार मानते हैं इन आरोपों को? अतीत के झरोकों से कुछ और बातें निकाल कर आपके सामने प्रस्तुत जी करता हूं। बिल्कुल, बोलिए। सीता माता को टेस्ट ट्यूब बेबी बोलने वाले जब टेस्ट ट्यूब बेबी बोल के माँ सीता का अपमान कर रहे थे, तब क्या इनके मुंह पर ताला लगा हुआ था? केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा जब भगवान को मूर्ख बोल रहे थे, तब क्या इनके मुंह पर ताला लगा हुआ था? दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, इन्होंने भगवान श्री राम के चरित्र पर विवादित बयान दिया था। अब भी फिलहाल में कैबिनेट मंत्री हैं इनकी सरकार के अंदर। उन्होंने जो है प्रभु श्री राम और माता सीता के ऊपर विवादित बयान दिया था, राजपूत समाज के ऊपर विवादित बयान दिया था। भोपाल की सांसद जब ये कहती है कि हिंदू बच्चियों को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, तो ये लोग बताएंगे अब हम लोगों को कि हमारी माताओं को और हमारी बहनों को कितने बच्चे पैदा करने चाहिए? तो जब ये लोग विवादित बयान देते हैं, ऊट पटांग उल जलूल बयान देते हैं, एक लंबी फहरिस्त है, तब इन लोगों के मुंह पे ताला लग जाता है। मतलब और कांग्रेस के बोलिए बयानों को या कांग्रेस के की छवि को धूमिल करने के लिए ठीक लगातार है, आप मतलब बयान का चुकता बयान से कर रहे हैं, डिनाई नहीं करते आप भी, ठीक है? बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ सर। हम पांडे जी, जब बात मैं आपको राम बता रहा हूँ, मंदिर की ठीक है। ये अब राम मैं मंदिर गुंजन जी का से मुद्दा है, एक जवाब राम ले मंदिर लेता पे हूँ, क्या स्टैंड फिर रहा है? वियान जी चर्चा पांडे में जी, जोड़ते हैं। बात आज मुद्दा राम नहीं तो मंदिर का है। राम उन्होंने मंदिर दिया है जवाब, आप अब पूरा उन्होंने अपनी पार्टी के हिसाब से दिया है। पर गुंजन जी एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि चुनावी वर्ष में इस तरह के पोस्टर क्या जनता से सिर्फ वोट के लिए मांगे जा रहे हैं?
ये चुनावी वर्ष में अगर हुआ होता तो आप ये सवाल आपका जायज होता, पर ये लड़ाई आज से नहीं लड़ रही है। भारतीय नहीं, जनता लेकिन पार्टी एमपी में तो ये चुनाव है ना, 1992 20 से दिन लड़ रही बाद है। मतदान भारतीय होना है। जनता पार्टी 1992 से लड़ रही है। आज जब राम भारतीय जनता पार्टी के विचारों में बसे हैं, राम का नाम भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के रोम रोम में बसा हुआ है। कहाँ गई थी कांग्रेस जब स्टालिन जी ने बयान दिया था? कहाँ गई थी कांग्रेस जब इनके ए राजा जी बयान दे रहे थे? कहाँ गई थी कांग्रेस जब खड़गे जी बयान दे रहे थे? जब ये सनातन का विरोध करते हैं तब कहाँ चली गई थी कांग्रेस? आज प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया के सामने सनातन वो तो का डंका आपकी बजाया पार्टी है। के नेताओं के बयान सुना रहे थे रियान जी, तो पूरी दुनिया को सनातन हाँ। की ताकत दिखाई। हमने देखा जी। ऋषि सुनक जी ने आके कैसे हमारे सनातन को सर्वोपरि बताया है। तब भी कांग्रेस के साथ में खड़ी थी, तब भी कांग्रेस उसके अच्छा opposite खड़ी अच्छा, थी, तब ये भी मान लिया कांग्रेस जाए उस कि इन आरोप पोस्टर्स का का प्रत्यारोप उद्देश्य लगा रही चुनाव से नहीं है, चुनाव से कोई लेना देना नहीं है पोस्टर इन का पोस्टर उद्देश्य का। सिर्फ और सिर्फ राम नाम भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने कहा, रोम रोम में बसता है। और हम राम जन्मभूमि, हम सबकी खून पसीने की जन्मभूमि है, जी कार्यकर्ताओं जी की पसीने की जी भूमि है, साधु जी, संतों की ले, भूमि है। ले, ले, आज लेकिन वहाँ राम का हाँ, जब हक जम रहा है, ये भारतीय लेकिन जनता क्या है, पार्टी देखिए का जो योगदान रहा है। पोस्टर है ना, ठीक है, आपके कांग्रेस समर्थकों बात ने करती लगवाया तो है, संसद में गैर क्यों बाबरी राजनीतिक मस्जिद लोगों ने खड़ा लगाया, करने ये की बात की बात है। लेकिन जो पोस्टर है ना वो राजनीतिक दिख रहा है, उसके ऊपर प्रभु रामलला का मंदिर का जैसा भव्य स्वरूप है वो दिखाई दे रहा है, जो प्रभु राम का मंदिर ये आकार तो ले रहा देखने है, वाले की उसके समझ नीचे है, फिर उन्हें आपकी राजनीतिक पूरी लग रहा लॉबी होगा। है। ये आस्था का विषय है। कांग्रेस कहाँ गई थी जब संसद में बाबरी ठीक मस्जिद ठीक, दोबारा मेरा बनाने ये की बात सवाल था करती थी क्योंकि ये कांग्रेस? सवाल उठ तब रहा उन्हें राम है। जन्मभूमि के नई जी तरफ दिख रहा था। आज जब जी राम जन्मभूमि तैयार हो गई जी है, आज ढांचा बन चुका है, तो ये जी सब राम भक्त हो गए। ये चुनावी राम भक्त हैं। जी ये सिर्फ चुनाव के साथ साधु संतों की पूजा करते दिखते हैं। ये जी हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान है, जो पिछले 18 वर्षों से अगर आप उन्हें देख रहे होंगे तो उनकी हर अच्छी चीज की शुरुआत कन्या पूजन से होती है। लेकिन आप कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह को कब आपने देखा धर्म स्थलों पे? कब आपने देखा? हाँ। सिर्फ जब चुनाव आ रहे होते हैं। आज वो संतों की, आप देखें, संतों के आश्रमों में पहुंच रहे सिर्फ चुनाव के समय। हाँ। आपने कभी इन्हें हाँ। आस्था के मंदिरों में देखा? लेकिन ये हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान है, हमारे माननीय नरेंद्र जी हैं, जिन्होंने, मोदी जी ने हमेशा से सनातन को सपोर्ट किया है। हमारी सनातन संस्कृति को दुनिया के सामने लेकर आए हैं, पूरी दुनिया के सामने सनातन का डंका बजाया है। और आज जी। इसलिए हर एक हिंदू जानता है कि सनातन क्या है। हर एक भारत का वासी जानता है सनातन क्या है, क्योंकि ठीक है, सनातन ठीक है, धर्म से परे ठीक है। है। समय सनातन समय का मतलब है समय आत्म, जी ना अंत। जी जी, बस समय समय पर थोड़ा सा रिवीजन कराना पड़ता है सनातनियों को, समय समय पर रिवीजन करते रहिए, अच्छी बात है। वियान कोंगल जी, एक मेरा सवाल थोड़ा सा गंभीर है, इसलिए क्योंकि बीजेपी कह रही है साहब ये तो हमारे खून में है, खून में जो चीज बसी रहती है वो तो समय समय पर दिख जाती है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। तो चुनाव का सिलेबस तो बीजेपी ने हटा दिया, ये तो लगना ही था पोस्टर, क्योंकि ये हमारे खून में चीजें हैं। पर कांग्रेस से तुलना और फिर ये सारे बयान कि आपके नेता मंदिर नहीं जाते, आपके नेता वो बात नहीं करते, ये सब सही है क्या? देखिए, जब अगर भारतीय जनता पार्टी के वक्ता और प्रवक्ता इस बात को कहते हैं कि हमारे खून में, तो हम भी तो इस बात को मानते हैं कि जी हाँ, छिपकली घूमती है चारों दिशाओं में और कीड़े मकोड़ों को खाती है रात भर, और जैसे ही सुबह बत्ती जलती है तो सुबह जाके प्रभु श्री राम की फोटो के पीछे जाकर छुप जाती है। तो ऐसा लगता है कि अब मैं हमें प्रभु बिल्कुल श्री राम आपका की शरण विरोध में आ करना गई। तो चाहूंगी। मेरे आप अपनी ठीक है, भाषा ठीक है, में राम जी का ठीक है, प्रयोग बिल्कुल न गुंजन जी, करें। गुंजन जी आप प्लीज किसी टिप्पणी में सुन राम जी लीजिए, का एक दो बिल्कुल लाइन प्रयोग न उनकी करें। भी मैं सुन बिल्कुल लीजिए। इसका विरोध करना चाहूंगी। भगवान हम रामचंद्र सनातनी हैं और हम श्री राम वो का नाम अच्छी उदाहरण बात उदाहरण है। दे रहे हैं, आप किसी का नाम नहीं ले रहे। उनकी आप श्री रैंडम राम जी का नाम लेके आप रजिस्ट्री बदनाम लिखवा ली, कर रहे हैं। रजिस्ट्री आप लिखवा ली अनादर कर रहे आपने, हैं श्री रामचंद्र जी रजिस्ट्री का। आपके पास आप भगवान की, ठीक है, इस तरीके का भगवान की प्रयोग रजिस्ट्री नहीं लिखवा कर ली रहे हैं। एक मिनट गुंजन जी प्लीज, बहुत बहुत कम समय हमारे पास चर्चा का बचा है। वियान जी आप अपनी पूरी बात रखिए। क्या आप किसी का उदाहरण लेकर ये बात रख रहे हैं? ठीक है गुंजन जी प्लीज सुन लीजिए 2 मिनट। राम का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी, ना हमने पहले किया था ना हम आज करते। और मैं बिल्कुल आपको आखिरी बार बोल रही हूँ, आप राम श्री राम जी का नाम आप किसी छिपकली के उदाहरण और मुहावरों में ना दें। मुझे मत दिखाना। हाँ
है ना। तो आप बिल्कुल आप कायदे से बात करें। चलिए एक मिनट हमारे पास चर्चा का बचा हुआ है, आप लोग थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो दोनों लोगों से एक अंतिम बयान हम ले लेंगे लास्ट। हाँ वियान जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, पहले अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, एक घृणित मानसिकता के ही वो लोग होते हैं जो लोग गिरी हुई मानसिकता के तहत जब चारों तरफ से फेल हो जाते हैं तो प्रभु श्री राम की शरण में जाते हैं। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि जब आप अपने हार को सामने देखकर प्रभु श्री राम की शरण में गए हैं तो वो अच्छी बात है जी। लेकिन अब मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता इस बात को समझ चुकी है कि उसकी जिंदगी के अंदर कहां कहां आप लोगों ने उसको धोखा दिया है। वादे निभाने की बात करते हैं, इन लोगों के 2003 के घोषणा पत्र अधूरे हैं, 2008 का घोषणा पत्र अधूरा है, 2018 का 2013 का घोषणा पत्र जिनका अधूरा हो वो वादे निभाने की बात करते हैं। जिनके मुख्यमंत्री की 25,000 घोषणाएं अधूरी हो वो वादा निभाने की बातें करते हैं। उनको आज प्रभु श्री ठीक है, एक फाइनल कमेंट गुंजन जी से मैं ले लेता हूँ। गुंजन जी, आप कुछ अगर कहना चाहें वियान जी की बात पे। बिल्कुल कम पर वचन न जाए वाली बात करते थे। राम जी का उद्देश्य है प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आए प्राण जाए। चलिए ठीक है, अब मेरे पास चर्चा का समय भी खत्म हो गया है। मैं गुंजन जी और वियान जी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, शुक्रिया। बात इतनी साफ नहीं थी। प्रभु राम की भक्ति करने के लिए जाहिर सी बात है किसी को किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता ही नहीं है। सरस हैं, सरल हैं प्रभु राम, लेकिन उनके बताए रास्ते पर चलना थोड़ा कठिन है। पार्टियां उनके रास्ते पर चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, आपको समझ में क्या आ रहा है, देखिए और समझिए, क्योंकि यह सिलसिला भी चलता रहेगा, चुनाव तक तो जरूर चलेगा। बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।